नमस्कार, मैं गणेश आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गणेश पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे रामधारी सिंह गुप्ता खंड 1 के प्रतिलेखन संख्या 3 का डिक्टेशन 3 अलग-अलग स्पीड में 70 वर्ड प्रति मिनट, 80 वर्ड प्रति मिनट और 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे 70 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप ना अधिक कीमत दे सकते हैं ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़-भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं
दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूरी की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे? आप इन समस्त पर सोच विचार करें। आपने बड़े-बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? जिन बच्चों को इसका आउटलाइन कैसे बनता है या इसका शब्द चिन्ह कैसे बनता है, यह नहीं मालूम है या नहीं बना पा रहे हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। उसमें आपको सभी शब्द का आउटलाइन और शब्द चिन्ह मिल जाएगा। 80 वर्ड प्रति मिनट का डिक्टेशन हम लोग शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज पर न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है, उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं, उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं, वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए?
समझ में नहीं आता। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़-भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूरी की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर विचार करें। आपने बड़े-बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप ना अधिक कीमत दे सकते हैं, ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है, उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं, उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं। आपने जो कर लगाए हैं, वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो-रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वहाँ वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए? समझ में नहीं आता। यातायात के साधनों की स्थिति
यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़-भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूरी की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर विचार सोच-विचार करें। आपने बड़े-बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? दोस्तों, डिक्टेशन स्पीड अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे वीडियो से तैयारी करने का अवसर मिले। और जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।